एक सरल व्यक्ति, बहुत सरल, कुछ पता नहीं, लेकिन खाता बहुत था, मंद थोड़ी सी बुद्धि, कब ज्यादा चतुर चालाक नहीं, घर परिवार में रहता, खाता ज्यादा, परिवार के बोले खाता ही खाता है, कुछ और करता नहीं, चल अपना काम कर। रास्ते में धक्के मार के घर से निकाल दिया। अब वो बोला भैया हम कहाँ जाएं, चले जा रहे हैं, लेकिन घर वालों तो निकाल ही दिया। मार्ग में निकले, अब तो एक सेठ जी उनको दिखाई दिए। सेठ जी क्या, सेठ जी से पूछने लगे भैया हम कहां पे रहे, कछु कोई व्यवस्था है जाए। सेठ जी बोले व्यवस्था है सके, कहां, कोई मठ महंत मंदिर या कोई धर्मशाला, वहां पे चले जाओ। कहां से आए हो, क्यों घूम रहे हो, बस बाकी सब बोले हम ठीक है, हम तो कहीं रहने की व्यवस्था देख रहे हैं। चले आगे थोड़े से तो एक मंदिर दिखाई दिया, दिव्य भवन मंदिर। बाकी आगे महाराज जो महंत जी बैठे जो पिंडी, जो मोटे तगड़े, ओहो उन्हें देख के समझ गए हो, बोले ओहो महाराज जी बहुत तगड़े, यहाँ पे बढ़िया भोजन व्यवस्था होती होगी। अच्छा बार रहवे ते ज्यादा खाएवे की चिंता क्यों, क्योंकि इतना खावे हो। अब तो वो महंत जी महाराज से जाके बोलो कि चरण पकड़ लिए, गुरु जी महाराज हम आपको गुरु बनाए वो चाहें। तो बोले ठीक है। बोले हम यहाँ मंदिर पर रह सकें, बोले रहो। कि महाराज हम भोजन थोड़ा सा ज्यादा खामें। तो बोले खाओ, पेट में ही तो खाओगे, कहीं और थोड़ी खाओगे। तो बोले ठीक है, तो हम गुरु धारण कर लिए, गुरु बना लिए, रहो मंदिर पर। ठीक है साहब। अच्छा महाराज एक बात पूछे, हम अगर एक से अधिक पंगत में पावे तो? अरे जितनी देर चाहो उतना पाओ, पेट में ही तो खाओगे, पाओ। ठीक है, ठीक रह लिए महाराज, रहने लगे। अब खूब खामे, जितनी पंगत हो उतने सब में बैठे रहे, उठे ना, खूब रेज को खामे। अब एक दिन का भयो, एकादशी को समय। एकादशी वाले दिन अब मंदिर में कहीं कोई चेतन हो ही ना, चूलो कहीं कछु बने नहीं, भंडार नहीं, रोज चले खूब चकाचक पावे, चक्का आनंद है रे। अब वहां एकादशी वाले दिन कछु नहीं, सब ठंडो। अब वो इधर उधर रसोई में देखे आयो, भंडार देखो कहीं कछु हलचल ही नहीं है रे। गुरु जी के पास गए, गुरु जी आज कछु बन नहीं रहे हो है, कोई रसोईया नहीं दिख रहे हो, कोई भोजन प्रसादी कहीं कछु। अरे हाँ हम भूल गए भैया, ऐसा है आज मंदिर में ना, अब सब जगह एकादशी आज, तो यहाँ सब लोग ना जितने भी महंत महात्मा जितने सब बढ़ती हैं। तो बोले अच्छा फिर अगर तुम भी रहो। ए महाराज हमसे मत करवाओ। बोले क्यों, हमसे नहीं रह जाएगा महाराज, हमारा तो हम तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे। एकादशी हमने आज कर ली तो हम द्वादशी नहीं देख पाएंगे महाराज। तो बोले अच्छा फिर क्या करें महाराज, कैसे भी कोई व्यवस्था करो, हमारे बस की नहीं। अच्छा तो एक काम करो, सब तुम करोगे भोजन तो सबको मन करेगा करवे को, एक काम करो सूखी सामग्री ले और वहां जाके करो दूर, अपने कहीं जाके बाहर जमुना किनारे बैठ के पकाए के स्वयं तब पाओ वहां। बोले अच्छा भी ठीक है, लेकिन एक काम करना भगवान को भोग लगा के पियो, प्रसादी ऐसे मत पा नहीं हो, भगवान को बनाए के भोग लगा के तब पाइयो। अच्छा ठीक है गुरु जी। सामग्री लाई और चल दिए, एक आदमी के हिसाब से, बोले थोड़ा 2-3 आदमी के हिसाब से दे दो, ज्यादा खामे 5 सेर राशि दे दी, 5 सेर तोल के या 5 सेर दे दो साहब, भाई साहब के गुड़ घी सब राशि लेके गई महाराज। अब जो जैसे भाव से बनो बनायो पकायो, भोजन करवे बैठो कि याद आई गुरु जी ने कही कि भगवान को भोग लगा के करियो। भोग लगावे के लिए भगवान बुलाए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब बुलाए भगवान नहीं आए, भगवान ने फिर से पुकार करी, राजा राम आओ, प्रभु राम आओ, भोजन को भोग लगाओ। थोड़ी देर हैगी, भलाई देर हैगी, बैठे बैठे भोजन धैर्य आत्मा कुटकुटाए रही।
बहुत जोर से कि कैसे भी भगवान आमे भोग लगा में तो मैं भी पाऊं। आर्त भाव हो करके पुकारने लगा, भगवान जल्दी आ जाओ, भूख लग रही है बहुत जोर से, अब तुम रह नहीं जा रहे हो, हम तुम नहीं आए तो हम भी नहीं पाएंगे, मरणासन स्थिति हो जाए चाहे हम पाएंगे नहीं। अब बहुत देर है गई, भोजन सवेर से सांझ है धरे धरे, लेकिन भगवान नहीं आए। अच्छा तो यूं समझ रहे होंगे जो कि कहीं और खाए चले जाओगे। अरे हमने बढ़िया प्रसादी बनाई है। बोले क्या प्रसादी है? हाँ चिमनी और घानी आरती यही यहाँ मेहमानी, हाँ चिमनी और घानी आरती यही यहाँ मेहमानी, रूखी सूखी पाओ प्रेम ते पियो नदी को पानी, राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान तब भी नहीं आए, फिर माने भाव करुणा करके और हृदय से बोलो। अच्छा न्यो समझ रहे होंगे कि कहीं और खाए को तो जा ही रहे होंगे। महाराज वहां कचूना है मंदिर में आज। अरे भूल करोगे जो तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भगवान से कह रहा हो भक्त, अगर तुम समझ रहे हो कि वहां कचू बना, वहां कचू नहीं है, ये तुम्हारी भूल होएगी। भूल करोगे जो तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। अरे महाराज यदि नहीं आए ना भूख ही मनो पड़ेगा। अच्छा भगवान को इस बात पर दया आ गई, रीझ गए भगवान। अरे देखो कितना सरल भक्त है, यूं कह रहा हो कि एकादशी मंदिर में तो भूखे मर जाओगे, यहाँ नहीं आओगे तो। अरे भगवान रीझ गए, प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हो गए, लेकिन अकेले नहीं आए। भगवान माता सीता सहित पधारे, काम भाग दिस जाने की, जानकी मैया के सहित आ गए। अब तो वाने तो बुलाए एक भगवान, आ गए दो। अब तो बड़ा कष्ट भयो भाई। अरे अब तो कचू नहीं बचा, एक यहाँ तो राशन ही खराब है, कम है जाएगो। अब तो महाराज देखे जा रहे, बड़ा खुश है रो, लेकिन उदास भी हो गए। भगवान बोले अब उदास क्यों, हम आ तो गए। उदास का गए, एक तो तुमने इतनी देर लगाई है, मैं भूखो वैसी मरो जा रहा हूँ, ऊपर से मैंने बुलाए तुम एक दो कैसे आए गए फिर। तो बोले हमारे संग आम यही तो भाई, हमारी पत्नी है बामांगी है, ये आएंगी हमारे संग। बोले अच्छा चलो आ गए, लेकिन देखने में बड़े प्यारे लग रहे हो, बड़े सुंदर लग रहे हो। अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं, प्रेम से पाओ, भोग लगाओ सा, देख तो जा रहे हो। अरे कचू हमू प्रसादी मिल जाएगी। हाँ हाँ प्रसादी बच जाएगी, पाना बची। भगवान से जो प्रसादी पाई, एक अगली बार फिर एकादशी देखो। अच्छा एक काम करना, अब की बार हम जब भी बुलाएं तुरंत जल्दी आ जाना, हमसे भूखे मर जाएंगे, नहीं तो हम इतना इंतजार मत कराना। भगवान बोले ठीक है हम आ जाएंगे। अच्छा यूँ बताओ अगली बार कितने आओगे? लेकिन हम आ जाएंगे। अरे नहीं बता के जाओ, नहीं आ जाएंगे हम। अच्छा भगवान चले गए, एकादशी पुनः आई, लेके राशन बोला गुरुजी से, महाराज गुरुजी एक भगवान नहीं दो भगवान, हमें राशन डबल करवाओ, दुगनी राशन दो। अब दोगुनो राशन बोले गुरुजी बोले कि अरे भूखा रह गया होगा, है कोई बात नहीं दे दो भैया, डबल राशन दे दो। अब दूनी सामग्री लेके फिर पहुंचे, भोजन बनायो और जो पुकारो, राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान आ गए, लेकिन राम बाम दिस जानकी और लखन दाहिनी ओर, दाहिनी ओर लक्ष्मण भगवान और देखे। अब तो महाराज देखते ही दो बुलाए, एक बुलाए दो आ गए, दो बुलाए तीन आ गए, मन में कुटर कुटर करने लगे। भगवान बोले कैसे, कि तुम एक बात बता के नहीं जा सके पहले।
भाई 3 आओगे बता जाते, हम भाई साहब से व्यवस्था कर लेते। अब तुम बिना बताए चले जाते हो, बिना बताए आते हो ऐसे। भगवान बोले कि अरे कोई बात नहीं भैया, अब आ गए तो कि नहीं नहीं ये बताओ, तुम बताए कि नहीं जा सको। अच्छा यो बताओ, हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है कि ठाकुर जी के खानदान को हैं? हम गुरु जी ने कही भगवान को भोग लगाइयो, भगवान चले हमें सब परिवार लेके यहाँ, हमने ठाकुर जी के भोग को तो ठेको लियो कि ठाकुर जी के परिवार भर को ले रखे हो। हाँ हाँ हाँ, भक्त की सरलता। भगवान मुस्कुराए, बड़े हंसे जोड़ते, कितना सरल भक्त है भगवान। ऐसे सरल भक्तों पर रीझ जाते हैं। हा? अच्छा, जब जंगल में प्रेम ते अरे भक्तन की न पुकार, उन्हें अगली बार में जब है एकादशी फिर हुई, भोजन पाए के चले गए। बोले आपके तो बता जाओ कितनी आओगे। बोले कि आ जाएंगे बस हम। भगवान फिर चले गए। एकादशी आई, फिर आए भगवान बुलाने से। लेकिन जब जंगल में भक्तन और कीनी प्रेम पुकार, तब क्षण में प्रकट भये दिव्य राम दरबार। अब के राम दरबार प्रकट है को महाराज। कौन कौन राम दरबार में? भगवान राम, माता सीता, लखन भैया, भरत जी महाराज और संग में हनुमान जी महाराज। राम दरबार प्रकट हो गया। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। दिव्य राम जी का दरबार प्रकट हो गया। अब तो महाराज पहले ही जरो भूखो बैठो, माने भोजन कछु बनायो नहीं। भगवान बोले ला भैया भोग करवा। न कि मैंने बनायो ही ना है, न कि बनायो नहीं। क्यों भैया तेने बुलाए क्यों फिर हम? न कि न्यो देखनी कि कितने आएंगे, पहले ही तुम्हें झूठ बोल जाओ। एक बुलाऊं 2 आए, 2 बुलाऊं 3 आए, अब के देखो कितने आए। यहाँ गुरुजी ते बेर बेर राशन बढ़वाना पड़े। गुरुजी न्यो लगी न्यो कि बेर बेर राशन बढ़वाए के लिए कहीं बेचता है, चलो एक पीछे करेंगे देखेंगे। तो सब लोग पीछे आए। अब देख रहे महाराज यहाँ धर के राशन सूखे और पुकार लगा दी। भगवान आए गए, राम दरबार प्रकट भयो। तो बोले हम क्या करें? बोले तो भोजन बनाओ भैया। फिर बोले हम तो नहीं बनेगा महाराज। बोले क्यों? तो हमें मिलना ही नहीं है, हमें भोजन मिलना ही नहीं है, तो हम बनावे क्यों? भोजन मोते नहीं बनत बनाए, भोजन मोते नहीं बनत बनाए। भोजन आप बनाओ अपने, बहुत दिन न सताए, मोते नहीं बनत बना। मोते नहीं बने महाराज, स्वयं बनाओ। भगवान बोले ही नहीं बनावे भैया, स्वयं बनाओ। तब सब ने अपने अपनी सामग्री संभारी। और कैसे कैसे उन्हें क्या और तो बोलो, तुम नहीं तजत बाने अपनी। हम बना तो देते लेकिन तुम मानते नहीं हो। तुम नहीं तजत बाने अपनी, हम केते समझाए, भोजन मोते नहीं बनत। मुंह पहना बने मारा। तब भगवान बोले बनाओ भैया। भरत जी भंडारे भराने लगे। तब और तो एक बात और कही याद आई। भगवान ते कह रहे भक्त, नर नारी न की कौन कहे। ये वो आदमी तो लेके आए रहे तुम, नर नारिन की कौन कहे, एक बान रहू संग लाए, भोजन मोते नहीं बनत। महाराज नर नारिन की कहाँ चल रही? तुम तो बंदर और ले आए हो एक संग में। हनुमान जी महाराज को बंदर कह रहे हो। हनुमान जी महाराज भी हट गए। कितना प्यार प्रेमी भक्त है। भगवान भी बहुत जोर से हंसे, उसकी बातों में हंस जाए। बोली राजा रामचंद्र भगवान। पहले पत्नी फिर भाई पर भाई, निराहार ही रहो, लखे मोए आज पराई। मैं तो आज भूखा ही रहूंगा, इसलिए स्वयं बनाओ। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री
भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। पहुँचते पूछते पहुँचते पूछते आंजनेय चौका को और हाथ से फोटा फिराने लगे। श्री भरत जी भंडारे भराने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चेते चूल्हे इधर चेते चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न साग भाजी अमनिया कराने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। अब तो महाराज जब भंडार बनने लगे तो सब संतन को पता चली, अरे महाराज जो दिव्य संत हैं और जो जत्थे पे जत्थे उमड़े, हाँ पाके संकेत शक्ति का जत्थे अष्ट सिद्धियों के आने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने। अब तो महाराज भंडार बनो जो भी हमें, अरे महाराज अन्नपूर्णा रसोई बना रही हैं माता सीता, भरत जी भंडार में भंडार बना रहे हैं, भोजन बनाने की सेवा कर रहे हैं, भंडार की व्यवस्था कर रहे हैं। हनुमान जी चौका पोता कर रहे हैं, लकड़ी लखनलाल जी लेके आ रहे हैं और शत्रुघ्न जी महाराज साग भाजी अमनिया कर रहे हैं। अमनिया कह में शुद्ध कर बेगू कैसो परिवार महाराज भक्त बैठो देख रहो सब लीलन में। पीछे थे गुरु जी महाराज देख रहे, बोले ये क्या कर रहे हो भैया? वो बोले चौरे यूं बता इतनी सामग्री तेने लाके यहाँ धर रही है, क्या कराया को तू बेचता तो नहीं है कहीं? आज हमने तुझे पकड़ ले तू बेचता है। अब तो गुरु जी को देख के चरण में लौट गया, महाराज तुमने अच्छी हमसे फंदल लगाया हो। बोले कैसे? हम चोरी बोरी हम नहीं करे महाराज। एक है बुलाए, दो भगवान आया, देखो कितने भगवान यहाँ डोल रहे। अब इतने भगवानों की सुन के गुरु जी को कोई नहीं दिखा। गुरु जी बोले झूठ बोलता है, कौन से भगवान यहाँ पर? अरे तुम्हें हमें तो दिख रहे इतने ना। गुरु जी बोले हमें तो नहीं दिख रहे भैया। अब बोले सच में? हाँ भगवान थे। बोले भगवान तुम्हें नहीं दिख रहे? गुरु जी को नहीं दिख रहे हमारे को? कि हाँ भैया हम तेरे गुरु जी को नहीं दिख रहे। बोले क्यों? गुरु जी तो हमारे इतने विद्वान हैं। गुरु जी तो हमारे बहुत विद्वान है भगवान, आप उनको क्यों नहीं दिख रहे हो और हमको क्यों दिख रहे हो? बोले तुम्हारे गुरु जी सच में बहुत विद्वान हैं, लेकिन भैया गुरु जी तुम्हारे बराबर सरल नहीं है। मैं तो तुम्हारी सरलता पर रीझ कर तुमको दिख रहा हूँ। भगवान सरलता पर रीझ जाते हैं। नौमी भक्ति है सरलता। आप सरल हो जाओगे तो